बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। SCO के एलामिया में कहा गया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरा मयार कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तंजीम के इजलास में कहा कि बाज़ ममालिक ने सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। दुनिया इन ममालिक के झूठे बयानिए को नहीं मानती। पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुल्की हाथ के मुलव्विस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का अलामिया जारी। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल पर हमलों की मजम्मत। SCO सरबराहान मुमलिकत कौंसिल के अलामिया में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी की तमाम इकसाम काबिल मजम्मत करार देना पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से मुताल्लिक मौक़िफ़ हमेशा वाज़े और दो टोक रहा है, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। अलामिया में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में स्कूल के बच्चों की बस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। SCO ममालिक पर जोर दिया गया कि सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। इससे कबल शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ ममालिक ने सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार फैलाने में गैर मुल्की हाथ के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पशकियान से मुलाकात की, जिसमें दोनों जानिब से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का इयादा किया गया। ईरानी सदर ने सैलाबी सूरत हाल पर पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़म का इजहार किया। तफसीलात आप रिपोर्ट में लिखिए। चीन के शहर तियानजिन में SCO के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन की सूरत हाल का जायजा लिया गया और पाक ईरान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। SCO इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया सैलाब और बारिशों से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमहूरिया आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। और पंजाब के 3 दरियाओं के सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। सतलुज, रावी और चनाब ने देहात डबो दिए हैं। सैकड़ों बस्तियां पानी में घिर गई हैं। लाखों एकड़ धान, मकई, कपास और गन्ने की फसलें तबाह हो चुकी। मुतासरीन के अपने बचे खुचे घरेलू सामान और जानवरों के साथ सड़कों पर ढेरे। सैलाब ज़दगान ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। सैलाब से मुल्क की मईशत को पहुँचने वाला नुकसान लम्हा फिक्रिया है। मजमूई अहवाल आप इस रिपोर्ट में देख पाएं। पंजाब के दरियाओं की होलनाक तबाहकारियां, फसलें सैलाब की नजर, लाखों अफराद बेघर। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में आने वाले शदीद सैलाब ने पंजाब की जरखेज जमीन बहा कर साथ ले गया। सतलुज से होने वाली तबाही शायद पहले किसी ने ना देखी हो। दूर दूर तक देहात पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। जानवर सैलाब में बह गए। लाखों एकड़ फसलों का नामो निशान मिट गया। 1000 एकड़ जो साड़ी फसल वो तबाह हो चुकी है। उसके अंदर असी जो फसल उगा रहे हैं, इस वक्त जो मूंजी सी चावल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। चनाब के पानी ने बस्तियों की बस्तियां अमलियां मिट कर दी। घर कई फीट पानी में डूब गए। चिन्योट की एक आबादी के लोग अपने बचे खुचे सामान के साथ सड़कों पर शबो रोज गुजारने पर मजबूर हैं। ये 5 घर हैं। ये जो सामान ये था, ये नज़दीक ये घर है, इसका सामान ये बचा है। बाकी जो पीछे वाले हमारे घर थे, जो इस साइड वाले जो हम 4 घर इकट्ठे थे, ये वो सामान तो दरिया की नजर हो गया। लाहौर के नवाह में रावी से होने वाली तबाही भी दिल दहला देने वाली है। सैलाब ज़दा इलाकों में बड़ी तादाद में लोग खैमों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। सैलाब से मुतासरा उकाड़ा के काश्तकारों की हालत भी काबिले रहम है। इस टाइम मेरे 20 किले मक्की खड़ी है, बिल्कुल तैयार। वो दरिया पे है तो ले गया है। सरकारी इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ फलाही तंजीमें मुतासरीन को इलाज मुआलजे की सहूलतें और खाना फराहम करने के लिए कोशा हैं। सैलाब से होने वाली तबाही मुल्क की कमजोर मईशत के लिए एक हसास मामला है। और दरियाए चनाब मुल्तान के मुकाम पर आज रात 8 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजरेगा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर को बचाने के लिए
दरियाई बेल्ट के देहात और इलाके खाली करवाने के लिए ऑपरेशन जारी है। अब तक 5 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी बारे में बात करते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद हमारे साथ हैं। शहजाद, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? दरियाई चनाब जो है वो इस वक्त बिफर चुका है और इसका जो पानी है, सैलाबी पानी वो मुल्तान की हदूद में जो है वो दाखिल होना शुरू हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस इलाके में जहाँ से जो है हेड तरीमू के बाद जो मुल्तान की हदूद जहाँ से शुरू होती है उस इलाके में मैं मौजूद हूँ। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पानी जो है वो चढ़ना शुरू हो चुका है। इब्तदाई तौर पर जो तरीमू से जो पानी क्रॉस हुआ है वो 5.5 लाख एकड़ 5.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ पर मुल्तान में दाखिल होगा इब्तदाई तौर पर, और पीछे से मजीद रेला भी जो है वो इसको पानी को अपने साथ लेकर आ रहा है। तो इस हवाले से मुल्तान की जो बस्तियाँ हैं वो कई जो बस्तियाँ हैं उनमें जो है वो खाली करा ली गई हैं। और इस वक्त भी अब सूरत हाल ये है कि ये चिराग वाला की ये बस्ती है और यहाँ पर ये नवाबपुर का इलाका है और इसमें भी जो है इस वक्त पानी तेजी से चढ़ रहा है और लोग जो है अब इस वक्त पानी से निकले हैं बाहर। कई लोग अपने बंद पर जो है वो बैठे हुए हैं, चंद चीजें उठाकर यहाँ पर आए हैं क्योंकि इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन जारी था। पुलिस के जरिए भी कोशिश की जा रही थी कि लोगों को कायल करके किसी तरह निकाला जाए, लेकिन लोग निकलने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस हवाले से अब जब पानी चढ़ना शुरू हुआ है तो अब जो है वो लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस वक्त जान बचाकर यहाँ पर बैठे हैं। इस हवाले से सूरत हाल ये है कि इंतजामिया ने कैंप्स भी लगा दिए हैं। कैंप्स की तादाद 30 कर दी गई है मुल्तान जिला में और इसमें मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें तहसील सदर, तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर के जो इलाके हैं, मुआवजात हैं, वो मुतासिर का अंदेशा है। इसके बाद जो है सूरत हाल ये है कि शहर में अगर फ्लो ज़्यादा होता है और पानी का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो उस हवाले से ब्रीच करने के लिए भी 2 मकामात को चॉइस किया गया है। वहाँ पर बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है, जिसमें एक हेड मोहम्मद वाला का मकाम है और दूसरा शेर शाह का मकाम है, जहाँ पर इसको ब्रीच किया जाएगा। और उस सूरत हाल में कि जब पानी जो है वो अपनी जो है सतह मजीद बुलंद होगी और उसका प्रेशर और फ्लो ज़्यादा होगा। इस लिहाज से अगर बात की जाए दीगर चीज़ों की, कैंप्स भी जो है वो लगाए गए हैं, कायम कर दिए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से और पाक फ़ौज के जवान भी जो है वो इस वक्त कश्तियों और अपने दीगर आलात के साथ यहाँ पर मौजूद हैं फील्ड में और वो भी मुख्तलिफ मकामात पर सर्विलेंस कर रहे हैं कि ताकि जो है कहीं पर भी कुछ शगाफ या किसी भी किस्म की जो ब्रीच है उसको भी जो है फौरी तौर पर इसको रिस्पॉन्ड किया जा सके और शहरों को जो है महफूज बचाया जा सके। ना सिर्फ मुल्तान बल्कि मुजफ्फरगढ़ भी, क्योंकि दरियाई बेल्ट इस किस्म की है कि दरियाई चनाब के एक तरफ ज़िला मुजफ्फरगढ़ मुसलसल चलता है और दूसरी जानिब जो है ज़िला मुल्तान जो है उसकी हदूद जो है उसके तमाम जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, वो दोनों जानिब मुतासिर होते हैं। और इसी तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी सेम सूरत हाल है। उसके भी कई बस्तियाँ जो है वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और ना सिर्फ पानी की सतह बल्कि दरिया जो है वो कटाव भी ज़्यादा मुजफ्फरगढ़ की तरफ कर रहा है, जिसकी वजह से मुजफ्फरगढ़ में भी काफ़ी मुश्किलात जो है वो दरपेश हैं। ताहम लोग जो है अपनी मदद आपके तहत भी और हुकूमत की जानिब से भी इंतजामात किए गए हैं, उस हवाले से भी लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इसके हवाले से अगर हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, इंतजामिया की जानिब से जो इंतजामात किए गए हैं उसमें जो है वो रिलीफ फंड, रिलीफ कैंप्स हैं और इसमें खाना वगैरह है माजरत और काफ़ी सारी दीगर अशिया हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको जो है मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाए और उनको उस कैंप्स में जो है वो बिठाया जाए और वहाँ पर जो है जिस वक्त पानी दोबारा तरना शुरू हो जाए और हालात नॉर्मल हों तो उन्हें वापस अपने घरों तक जो है वो पहुँचाया जा सके। जी शुक्रिया शहजाद फरीद, हमें तफसीलन इस बारे में बता रहे थे। नाज़रीन, रावी का सैलाबी पानी लाहौर के इलाके चूंग की बस्तियों में दाखिल होने से शहरी बेघर हो गए हैं। पानी में कमी के बावजूद 5 से 8 फुट पानी मौजूद है। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। हुकूमत से भी नाला दिखाई देते हैं। जुल्करनैन राना ने उनसे गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके चूंग में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो रावी का सैलाबी पानी है वो यहाँ तक पहुँचा था और 12 से 15 फुट तक पानी जो है वो घरों में दाखिल हुआ और अब जो है पानी की कमी के बावजूद यहाँ पर 6 से 8 फुट पानी मौजूद है। मेरा कैमरामैन मुमताज़ खोकर अगर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर अभी भी जो है यहाँ पर डूबे हुए हैं और यहाँ पर 5000 से ज़ायद घर जो है वो मुतासिर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ भी 3 दिन में नज़र नहीं आई। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं मुतासिरीन, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, आपका बताइएगा कि जब सैलाब आया तो क्या सूरत हाल थी और आपकी किसी की मदद के लिए पहुँचा है? कोई भी मदद के लिए पहुँचाई।
हम सुनदा पे मरदे सुत्ते पैसे जल्द पानी आया तकरीबन 10-11 का टाइम सी बस आप बच्चे लेके अपनी जाना लेके निकले हैं। कहेंगे यहाँ पे मुतासिरीन लोग हैं, अभी कोई मदद के लिए भी पहुँचा है आप लोगों? नहीं भाई, सानू तो तीसरा चौथा दिन है, ठीक है। असी रात सुत्या पे सानू पानी पिया, ठीक है। ते साडे घर सारा समान भी सारा खराब हो गया, घर भी साडे डिगदे पे ने। साडे कोल इत्थे कोई भी हुकूमत दा कोई बंदा नहीं आया, इत्थों तिकर पुलिस वाले तिकर नहीं आए भी यार किसी ने कोई एम्बुलेंस नहीं आई, किसी का कोई नुकसान तो नहीं होया, जानी नुकसान तो नहीं होया। मुतासरीन जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि यहाँ पर माल मवेशी भी जो है इनके यहाँ पर उनको भी चारा वगैरह मुयसर नहीं है और ना ही इनको यहाँ पर जो इनका सामान ख़राब हो रहा है उसके हवाले से। सही है ज़ुल्करनैन राना, आप बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुसलसल बारिश के बायस नाला लई में तुग़यानी का खदशा है। नाला लई और नशेबी इलाकों में तुग़यानी पैदा हो सकती है। इसी बारे में बात करते हैं, सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये मानसून का नया स्पेल है जो कि 29 सितंबर से मुल्क में दाखिल हुआ था और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि इतवार यानी कि गुज़िश्ता रोज़ से सिलसिले ने इस्लामाबाद में दाखिल होना। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में मकामात पर बारिश जो रिकॉर्ड की हुई थी, तमाम आज जो है वो इस्लामाबाद में तकरीबन 2 घंटे मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहा। इस वक्त भी कई इलाके जो है वहाँ पर हल्के के इलाकों पर तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और 2 सितंबर यानी कि कल तक ये बारिश का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस मुसलसल बारिश के बायस नाला लई में जो है वो तुग़यानी का खदशा है। नाला लई और जो नशीबे इलाके हैं उसमें जो सैलाबी सूरत हाल है वो इस बारिश के बायस पैदा हो सकती है। तो जो तमाम इदारे हैं इस्लामाबाद के मुतल्लिका वो जो है उस बारिश के बायस अलर्ट करें और जितने भी शहरी हैं वो जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। साथ साथ जो नाला लई के करीब रहने वाली जो आबादियाँ हैं उनको भी अलर्ट रहने की हिदायत जो है वो की जा रही है। शुक्रिया सबीन, आप बता रही थी। इस्लामाबाद में जल थल एक हो गया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने 3 सितंबर तक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई की है। रेड जोन समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश के पानी सड़कों पर जमा है। मज़ीद डिटेल बताएंगे यासिर अयाज। मैं शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है अचानक से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात ने तो पहले ही पेशन गोई की थी बारिश की, लेकिन आज जो है वो दिन भर तो है वो धूप रही थी, लेकिन अचानक से जो है वो काली घटाएं हर तरफ छा गई और दिन जो है वो रात का मंजर पेश करने लगा। और इस वक्त भी जो है वो जुड़वा शहरों में शदीद बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब जो है वो गर्मी का जोर टूट गया है। और जो इस वक्त जो है वो शदीद हवाओं, तेज़ हवाओं की वजह से जो है वो सर्दी फील होने लग गई है और इस्लामाबाद का मौसम जो है वो अचानक से उसने अंगड़ाई ली है और जो दिन है वो रात में तब्दील हो गया है। हर तरफ काली घटाएं जो है वो छा गई हैं और मूसलाधार बारिश से जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जगह जगह जो है वो पानी भी जमा हो गया है। तो ट्रैफिक भी जो है वो इससे मुतासर हो रही है और जुड़वा शहरों में इस वक्त जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और बारिश से जो है वो दोनों शहरों में जो है वो जल थल जो है वो एक हो गया है और इस्लामाबाद में जो है वो अचानक से ये बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू है। महकमे मौसमियात ने 3 सितंबर तक जो है वो वक्फे के साथ बारिश के सिलसिले की जो है वो पेशन गोई की है और मुल्क भर में जो है मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, साहिवाल दरियाए रावी में सैलाब ने तबाही मचा कर रख दी है। सैलाब से 170 के करीब देहात मुतासिर हुए। 80 के करीब घरों, स्कूल्स और डिस्पेंसरीज में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। मजीद बताएंगे शफकत बघेला। साहिवाल के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही फेर कर रख दी है। इस वक्त साहिवाल के करीब से दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस सैलाबी रेले ने दरियाए रावी के किनारे पर मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए इमदादी जो बंद हैं उनको भी अपनी लपेट में ले लिया है। कई बंद जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं और कई जो बंद हैं उनको क्रॉस करके दरियाई पानी ने, सैलाब के पानी ने घरों में दाखिल होना शुरू कर दिया है। इस वक्त सैलाबी पानी की वजह से कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। 170 के करीब देहात मुतासर हुए हैं, जबकि 80 के करीब ऐसे देहात हैं जिनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है। 80 के करीब स्कूल मुतासर हुए हैं, उनके ग्राउंड्स में पानी खड़ा हो गया है। 80 के करीब BHUs और मुख्तलिफ डिस्पेंसरियाँ हैं जिनमें पानी दाखिल हो चुका है।
इस वक्त लोगों को यहाँ से नकल मकानी करने के लिए उनको सपोर्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 के दस्ते, पाकिस्तान आर्मी के दस्ते इस वक्त दरिया के सैलाब में मौजूद हैं, जो लोगों को यहाँ से नकल मकानी करवा रहे हैं और महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं। लोग जो इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं उनके लिए ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है। 2 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो भी मुतासर हो चुका है। लोग अंधेरे में इस वक्त हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक सिविल इंतजामिया का कोई भी अफसर हमारे तक नहीं पहुँच पाया, जिसके लिए वो मुंतज़िर हैं। जी, जफरवाल नाला डेक में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब से जफरवाल कश्मीर रोड शदीद कटाव की जद में है। जफरवाल का दर्जनों देहात से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली नदीम। बात करेंगे नाला डेक की तबाहकारियों की, तो जफरवाल नाला डेक ने जहाँ पे अपना रास्ता बदला है वहाँ कई एकड़ पर ज़मीनें तो ज़ेर आब आई हैं, लेकिन अब जो है मुख्तलिफ जो ज़मीनी राब्ते हैं वो भी मुनक़ता होना शुरू हो गए। इस वक्त मैं जिस रोड पर मौजूद है जफरवाल कश्मीर रोड है, मुकम्मल तौर पे जो है कटाव का शिकार हो चुका है। जहाँ पे कल तक रोड था वहाँ से अब नाला डेक का पानी गुजर रहा है। यहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो शदीद तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं। मुसलसल तौर पर जो है रोड का कटाव जारी है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे दरख्त लगा के कोशिशें कर रहे हैं कि इस कटाव को रोका जाए, लेकिन अभी तक वो इस कोशिश में नाकाम होते हुए नजर आ रही है। नाला डेक में जो पानी का बहाव है वो इस वक्त जारी है और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मकामी इंतजामिया की तरफ से कल लैडी, सकरोड़, मोगा गाँव को जो है देवली गाँव को भी खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे। तो अभी भी जो लोग अपनी नकल मकानी भी कर रहे हैं यहाँ से, और कुछ लोग जो इस गाँव के पानी का बहाव जो उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तक जो है इस रोड का कटाव जारी है। थोड़ा सा जो रोड मैं आपको बताऊँ कि चंद फीट का रह चुकी है। अगर ये रोड कटाव का शिकार हो तो जफरवाल का मोगा गाँव जो उसको भी ज़ेर आब आने का इस वक्त खतरा मौजूद है। जफरवाल नाला डेक में इंतजामिया से ये भी कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी दोबारा तुगयानी देखी जा सकती है। तो मकामी अफराद उन्होंने यही कहा है कि यहाँ से नकल मकानी करके कहीं और मुंतकिल हो जाए, लेकिन अगर ये रोड कटाव का शिकार होगा तो लैडी, सकरोड़ जहाँ पे गुज़िश्ता दिनों से सैलाब की जद में है, वहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जफरवाल का ज़मीनी राब्ता है वो दर्जन से ज़ायद देहात से इस रोड के कटाव की वजह से इस वक्त जो है मुनक़ता होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जंग के सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर पहुंच गई। फ्लड रिलीफ कैंप और फील्ड हॉस्पिटल का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली अद्वियात और इलाज की सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने इंतजामिया को हिदायत की कि मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आला ने त्रिमू बैराज पर सैलाबी पानी की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं मुल्की तारीख के बहुत बड़े सैलाब के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मरीम नवाज जंग पहुंची, फ्लड रिलीफ कैंप और फील्ड अस्पताल का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली अदवायात और इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। ब्रीफिंग के मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला ने जंग शहर से मुल्हिका हिफाजती बंद का भी मुआयना किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने त्रिमू बैराज पर सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला को स्काडा कंट्रोल रूम में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंजाब में आने वाला सैलाब 1988 के सैलाब से भी ज्यादा शदीद है। ये एक सुपर फ्लड है जिससे अब तक 35 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये एक कुदरती आफत है जिसपे हम सबको मिलकर जो है इसका मुकाबला करना है। आप भी उतनी ही तकलीफ़ महसूस करते हैं अपने पंजाब के बहन भाइयों के लिए, इवन पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी ये सैलाब जाएगा, सिंध में जाएगा, अब यहाँ से पंजाब से होकर वहाँ के लोगों के लिए भी जो है वो उतनी ही तकलीफ़ है। सो हम सबको मिल के इसका मुकाबला करना है। इस वक्त सनसनी खेज़ी का, इस वक्त इश्तियाल अंगेज़ी का, इस वक्त प्रोपेगंडा और बदतमीज़ी का टाइम नहीं है, इस वक्त रिलीफ देने का टाइम है। अज़मा बुखारी ने कहा कि अब तक 8,57,000 अफराद और 2,38,000 जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। 151 फ्लड कैंप्स कायम हैं, जबकि कश्तियों के जरिए खुश्क राशन भी फ्राहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सैलाब से 1021 सड़कें और 54 पुल मुतासिर हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर बहाल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से सेक्रेटरी 11 से रेआब आ गई है और बनीगाला श्रीनगर हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। G11 में बदतरीन ट्रैफिक जाम है। तेज़ बारिश के बायस मेट्रो बस का रूट भी ज़ेर-ए-आब आ गया। बाराको में बारिश के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा है। मज़ीद बताएंगे असगर हयात। असगर बताइए। जी देखें, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जो है वो मुतादिद सेक्टर जो है ज़ेर-ए-आब आ गए हैं।
बारिश के बाद पनीकाला श्रीनगर हाईवे पर भी मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो है वो फंस गई हैं। CL11 मरकज में मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो है वो पानी में फंस गई हैं। तेज बारिश के बाद जो है वो मेट्रो बस का जो रूट है वो भी ज़ेरे अब आ गया है। बाराको में भी बारिश के बाद जो है वो बरसाती नालों में तूफ़ानी आई है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर जो है वो पानी घरों में घुस गया है और मुतअद्दिद जो मार्केट्स हैं यहाँ पर पानी जो है वो भर गया है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद गाड़ियाँ और दुकानें और सेक्टर्स में मकानात जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो ये सूरत हाल है। बारिश की सूरत हाल ये है कि बारिश इस वक्त जो है वो तेज़ बारिश होने के बाद जो है वो रुक चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें कटारियाँ के मुकाम पर 11.5 फुट जो है वो पानी और ग्वाल मंडी पर 2 फुट पानी है और कटारियाँ के मुकाम पर जो है वो बारिश के बायस जो अलर्ट जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे असगर। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में दरिया रावी से गुजरने वाले रैले ने तबाही मचा रखी है। गुज़श्ता रोज़ रावी से 2,30,000 क्यूसेक का रैला गुजरा, जिसने 24 देहातों को नुकसान पहुंचाया। मुतासरीन को कैंप्स में रखा गया है, जहां माड़ी पतन से भी मजीद मुतासरीन की आमद मुतवक्के है। इसी हवाले से बताएंगे ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक, जो अभी एक कैंप में मौजूद हैं। जी औरंगजेब। मुतासरीन के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ रिलीफ कैंप जो है वो भी लगाए गए हैं। इस वक्त हम तांदलियावाला के इलाके 619 गाफे में जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर रिलीफ कैंप लगाया गया है। यहाँ पर जो है वो टोटल जो है वो इस एरिया में 8 कैंप लगाए गए हैं और यहाँ पर 210 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 135 जो है वो जानवरों को रेस्क्यू किया गया है और यहाँ पर जब हमारी मुतासरीन से बात हुई है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि तकरीबन 2 टाइम जो है वो यहाँ पर उनको खाना जो है वो दिया जा रहा है, साथ साथ उनके जानवरों को जो है वो चारा भी मुहैया किया जा रहा है और 2 टाइम बर वक्त जो है वो उनको खाना दिया जा रहा है। और हर रिलीफ कैंप के ऊपर तकरीबन 11 महकमों की जो है वो ड्यूटी लगाई गई है। इस रिलीफ कैंप पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मेडिकल का तमाम अद्वियात जो है वो भी मौजूद हैं, खेमे भी लगाए गए हैं, स्कूल के कमरे जो है उनको भी खाली करवाया गया है और वहाँ पर मुतासरीन को जो है वो रहने की सहूलत दी गई है। इसके साथ साथ सफाई सुथराई का निज़ाम भी जो है यहाँ पर वो भी उसके ऊपर भी देखा जा रहा है। क्लिनिक ऑन व्हील जो वज़ीर-ए-आला का एक जो प्रोग्राम है, वहाँ पर हर रिलीफ कैंप पर एक वैन जो है वो भी हमें खड़ी हुई नजर आ रही है। तो लोगों को जो रेस्क्यू किया जा रहा है और इन रिलीफ कैंप पे मुंतकिल किया जा रहा है उनको तो इतनी परेशानी का जो है वो सामना नहीं है। अलबत्ता जो लोग अभी जो अपने इलाके छोड़कर नहीं निकल रहे वो जो है वो अभी भी मुश्किलात का शिकार हैं और ये पूरी पट्टी पे जो रावी की ये पूरी की पूरी पट्टी है, यहाँ पर तकरीबन 27 देहात जो है वो मुतासर हुए हैं। जी। ओकाड़ा दरियाए रावी के मकाम पर सैलाबी पानी में कमी आना शुरू हो गई है। जंदारका के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक से कम होकर 1,70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाब से 50 के करीब देहात मुतासिर, 3,000 एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। मियाँ शराज इसकी डिटेल बताएंगे। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल में कमी आना शुरू हो गई है। जंदारका के पॉइंट पर इस टाइम 2 लाख क्यूसेक से कम होकर 1,78,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अब तक ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस वाले से आगाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तहसील सभा के विजन के मुताबिक और जनाब कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब के इजाज़त की रोशनी में हमने अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन था तकरीबन 1 वीक पहले ही हमने स्टार्ट कर दिया था और हमारी जो प्रेपरेशन थी तकरीबन 2,50,000 क्यूसेक के एतबार से थी और यहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल अटेन हुआ है वो 2,20,000 हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू के पर हमने उनको इवैक्यूएट किया, सेफ प्लेस के ऊपर उनको हमने शिफ्ट किया। अभी भी हमारे 4-5 जगह के ऊपर हमारे बोटल पॉइंट्स हैं, 4 जगह के ऊपर हमारे रिलीफ कैंप्स हमने एस्टैब्लिश किए हुए हैं। मेरी तमाम फोर्सेज उसके अंदर पाक फौज है, पुलिस है, पीरा है और मेरे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, चाहे वो एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है या वो फॉरेस्ट है, वो सारे ऑन बोर्ड हैं और हम डे एंड नाइट ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी जगह के ऊपर नाइट में भी अगर हमें ऑपरेशन करना पड़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर लोगों को टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा तो उनको हम थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हमने बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया। हाँ जी बिल्कुल, रब नवाज का कहना है कि 25,000 के करीब लोगों को और मुतअद्दिद जानवरों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और कैंप बनाए हैं जहाँ पर उन्हें अच्छा खाना और अच्छी सहूलतें फराहम की जा रही है और मज़ीद जो ऑपरेशन है वो जारी है। जी। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब में सैलाबी रैला आज ज़िला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बीट के इलाकों में नकल मकानी के ऐलानात करवाए जा रहे हैं। इसी हवाले से बता रहे राना अब्दुल रऊफ। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
दर्जनों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। भेट के इलाकों से सैलाब मुतासरीन की जो नकल मकानी का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मैं सुनक्की बंद पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दर्जनों मुतासरीन जो है खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। जब इनसे हमारी बात हुई तो इनका कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हमें कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 22 से ज़ायद जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो लगा दिए गए हैं। मुतासरीन के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और मज़ीद जो है आज शाम तक 7 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी का रेला जो है मुजफ्फरगढ़ में दाखिल होने का इम्कान है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, कराची में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने न्यू सेक्रेटेरिएट का दौरा किया है और फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने सूबे में जारी सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली और इंतज़ामिया को मज़ीद अलर्ट रहने की हिदायत दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह के हमरा न्यू सेक्रेटेरिएट पहुँचे, जहां उन्होंने फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना किया और दरियाओं में पानी की पोजीशन का जायजा लिया। उन्होंने बताया इस वक्त टर्मो के मकाम पर 5,50,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी मौजूद है, जो शदीद सैलाबी सूरत हाल है। उनका कहना था ये पानी 2 दिन में गुद्दू बैराज तक पहुँचेगा। हमारे पास वो आखिरी 2 दिन है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होंगे, यानी 4 तारीख सुबह से 6 तारीख सुबह तक। 6 तारीख किसी वक्त जो इस वक्त एस्टिमेट्स हैं पीक आएगी गुड्डू पे, तो हमने उसकी तैयारी करनी। 6 तारीख 12 रबीउल अव्वल भी है, डिफेंस और पाकिस्तान डे भी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सिंतास मुआहदे के तहत दरियाए रावी, सतलज और ब्यास भारत के हिस्से में दिए गए हैं, मगर हालिया बारिशों के बाद इन दरियाओं में भी सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। कुछ हमारे एस्टिमेट्स डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं उन पे बात नहीं करूँगा, इसलिए कि हम तो हमारे लिए ये नहीं है कि कितना पानी आता है। अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी आजमाइश है हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है। और कोशिश किस चीज़ की करनी है? सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश की। वज़ीर आला ने वाज़े किया सबसे पहले इंसानी जानें बचाना तरजीह है, साथ ही माल मवेशी और बैरेजेस को महफूज रखना भी ज़रूरी है। जबकि हमारी तैयारी मुकम्मल है और तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। हमीद सोमरो, GNN, कराची।